नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, प्रेमानंद बाबा, एक भक्तिमय जीवन। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत प्रेमानंद बाबा के बारे में क्या बताता है और आजकल उन्हें इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। हम्म, अच्छा तो स्रोत को खोलते ही एक बात तो साफ है। उन्हें एक आधुनिक संत बताया गया है जो वृंदावन बरसाना क्षेत्र में है और राधा कृष्ण की भक्ति, खासकर राधा रानी पर केंद्रित भक्ति, उसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात मुझे काफी मतलब अनोखी लगी कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिया। जबकि स्रोत कहता है कि वो एक अच्छे मतलब खाते पीते परिवार से थे। क्या स्रोत कुछ बताता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, स्रोत सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देता, पर उनके रास्ते की तरफ इशारा जरूर करता है। उनका जो जुड़ाव है वो व्रज की एक बहुत गहरी परंपरा से है, खास तौर पर रसिक संतों की जो रागानुगा भक्ति है उससे। रागानुगा भक्ति। जैसे स्वामी हरिदास, रसखान, हाँ बिल्कुल। स्वामी हरिदास, रसखान, चैतन्य महाप्रभु, ये सब उसी धारा के संत माने जाते हैं। और ये जो रागानुगा भक्ति है ना, स्रोत भी इसका जिक्र करता है। ये नियमों या कर्म कांडों से ज्यादा दिल के भाव पर जोर देती है। एक सहज, एक निस्वार्थ प्रेम। अच्छा। और इसमें भी खास तौर पर राधा रानी के प्रति जो दिव्य प्रेम है, उस पर बहुत जोर है। स्रोत तो उन्हें दिव्य प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप ही मानता है। ये आसान रास्ता नहीं है, मतलब सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रेम में रम जाना। ये सहज प्रेम वाली बात, ये जरूर महत्वपूर्ण है। तो फिर लोग उन्हें इतना मानते क्यों हैं? स्रोत क्या कहता है? कुछ खास वजह है? हाँ बिल्कुल, स्रोत ने कई वजह बताई हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें सिर्फ उपदेश देने वाला नहीं माना जाता, बल्कि वो खुद, जिसे कहते हैं, भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। उनका अपना जीवन ही संदेश है, ऐसा लगता है स्रोत पढ़कर। अच्छा। और दूसरी वजह है उनके सरल हरि कथा सत्संग। हरि कथा सत्संग मतलब जहां वो कहानियां सुनाते हैं, कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं की, शायद भजन भी। हाँ हाँ बिल्कुल वही। और स्रोत बताता है कि इनसे लाखों लोग जुड़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। फिर तीसरी बात जो स्रोत बार बार सामने लाता है, वो है उनका वैराग्य, उनकी सादगी। सादगी मतलब इतने अनुयायी हैं उनके, फिर भी वो किसी तरह की विलासिता या दिखावे से बिल्कुल दूर रहते हैं, एकदम सादा जीवन। और एक और बात जो मुझे अहम लगी, वो ये कि वे व्रज के जो पवित्र स्थल है ना, वहां की कुंज गलियां, उनके संरक्षण पर भी बहुत जोर देते हैं। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है कि भक्ति सिर्फ अंदरूनी भाव नहीं बल्कि उस जगह से भी जुड़ी है। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी भक्ति सिर्फ भावनाओं तक ही नहीं है, उस धरती से भी जुड़ी है जहां ये लीलाएं हुई। सही है। अच्छा, स्रोत में उनकी कृपा या लोगों पर उनके असर के बारे में भी कुछ है? हाँ, उस पर भी बात की है। स्रोत कहता है कि कई भक्त ऐसा अनुभव बताते हैं कि उनके पास जाकर या सत्संग सुनकर उन्हें गहरी शांति मिलती है। भक्ति में जैसे एक नई गहराई महसूस होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का अनुभव है कि बस उनकी मौजूदगी में ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, भक्ति भाव से। और एक चीज उनके सेवा भाव को दिखाती है, स्रोत के अनुसार, वो ये कि वे अपने सत्संग या शिक्षाओं के लिए कभी कोई शुल्क या दान वगैरह नहीं लेते। अच्छा, कोई फीस नहीं। जी, तो अगर हम सब मिलाकर देखें तो स्रोत यही बताता है कि उनकी वो पवित्रता, उनकी विनम्रता और राधा कृष्ण के लिए उनका वो गहरा सच्चा प्रेम, शायद यही वजह है कि लोग उनकी तरफ इतना खिंचते हैं, उनका इतना आदर करते हैं। तो स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो लोग शायद उनमें अपनी सोई हुई भक्ति